जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संविधान की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्लास में क्या नया चीज करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, इसकी भी राय आप जरूर दें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? फिर से सुने, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है भाई? तो उत्तर है एकल नागरिकता की। तो एकल नागरिकता की भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी, वर्ड देखिए, इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो उसका उत्तर होगा ब्रिटेन। आइए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी जो है ये अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? क्या लिखा है? किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? तो किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर होगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। तो आइए बगैर देरी किए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, दोहरी नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी? क्या दिया है कि दोहरी नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी? तो क्या उत्तर होगा? प्रवासी भारतीय के आवेदन पर। तो प्रवासी भारतीय के आवेदन पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि दोहरी नागरिकता वाले प्रवासियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? वर्ड क्या है? कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? तो कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? तो उत्तर देखिए, बहुत बड़ा उत्तर है इसका, देखिए ध्यान से। ये अधिकार जो प्राप्त नहीं होंगे वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने अथवा मतदान करने तथा रोजगार का अधिकार, ये प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो कितने वर्ष तक भाई? अगर आप 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं लगातार, तो सरकार द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, उत्तर क्या होगा? 7 वर्ष। तो आइए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों की विवेचना
किस भाग में मिलती है? तो किस भाग में मिलती है? इसका उत्तर होगा संविधान के भाग 2 में। तो क्या मतलब हुआ? संविधान के भाग 2 में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों की विवेचना मिलती है। ठीक है क्लास, और आपके ये प्रश्न उत्तर अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब प्यारा सा कमेंट जरूर करें, यह बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब किया जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, तो इसको देखिए ध्यान से, आप भी पढ़ते रहिए, कॉपी आप में आप नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम जो आपके लगे हुए हैं, एसएससी जीडी, यूपीपी, ठीक है, आरओ एआरओ, सब चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसे आप मिस ना करें। ठीक है, आइए, और वीडियो को स्किप न किया करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, स्किप मत किया करें, स्किप करने से आपका ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न नंबर फिर से सुन लीजिए, अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में। उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 5 में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने आए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 6 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णित है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ ही क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है कि उत्तर में देखिए न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास, न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वालों तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 19 जुलाई 1948 ईस्वी में। ठीक है, 19 जुलाई 1948 ईस्वी में भारत से पाकिस्तान आने वालों तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि है। ये कौन सी तिथि है? ये अनुज्ञा पद्धति लागू करने की तिथि है 19 जुलाई 1948 में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की? फिर से आप एक बार सुन लीजिए और पढ़ भी लीजिए, कॉपी में नोट भी करते जाइए कि क्या लिखा है। लिखा है कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की? तो उत्तर में होगा सन्नोबाई बनाम मंगल सेन के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 में लिखा है, भारत में जन्मे परंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 8 में। तो अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, क्या किया गया है?
तो किया गया है कि भारत में जन्मे, मतलब कोई इंसान भारत में जन्म लिया हो परंतु विदेश में रहने वाले, ठीक है, रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज प्यारा सा कमेंट्स कर दें, किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे इस फ्री ऑफ कास्ट के क्लास को, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का फायदा उठा सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप देखते रहें। संविधान के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम आपको अदर भी बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए किस उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 16 की तरफ देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात किस विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित किए जाने के मामले विनियमित करने वाला कानून कौन सा है? तो कौन सा कानून था? तो इसका उत्तर होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो आइए बगैर देरी किए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 में लिखा है कि नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा या किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 10 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति एवं तद संबंधी अन्य विषयों के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो किसमें प्रदान की गई है? अनुच्छेद 11 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आइए बगैर देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट है। तो 20 क्वेश्चन तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली क्लास में। आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है, नागरिकता कानून संशोधित 1992 के पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक था? तो क्या आवश्यकता था? वो आवश्यकता ये थी कि उत्तर में है उसके पिता का भारतीय नागरिक होना। बच्चा भले विदेश पैदा हो गया हो, ठीक है, लेकिन अगर उसका पिता भारतीय नागरिक है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यही है, उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, परंतु उसके पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आइए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है, कितने प्रकारों से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है? देखिए बहुत ध्यान से, कितने प्रकारों से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है? तो उत्तर क्या लिखा है? 3 प्रकार से। कैसे, कौन कौन? पहला तो यह है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर ये भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। भाई आप विदेशी की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आप भारत की नागरिकता खत्म कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? नागरिकता का त्याग करने पर, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपने भारतीय नागरिकता को त्याग कर दिया तो भारतीय नागरिकता का अंत हो गया कि आपका नागरिकता खत्म हो गई, आप दूसरे जहां के हो गए। तीसरा क्या है? सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, या फिर सरकार आपको नागरिकता आपकी समाप्त कर दे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अब बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आइए मिलते हैं नई उमंग, नई जोश के साथ, नई क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।